दोस्तों, आप सभी के साथ जीएसटी R3B ड्यू डेट्स को लेकर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में की गई बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो जीएसटी R3B की ड्यू डेट्स हैं, आखिरकार ये है क्या, ये जानना। दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस इशू की थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जिसमें जिन नोटिफिकेशंस के अंदर हमें बताया गया था कि जीएसटी R3B पर लगने वाला जो इंटरेस्ट है उसमें हमें कुछ राहत दी गई थी। 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए अलग और 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए अलग। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशू की गई थी, जिस नोटिफिकेशन के अंदर आपको लेट फीस से रिलेटेड वेवर दिया गया था। यानी कि अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आपके लिए 15 दिन के लिए लेट फ़ीस माफ़ की गई थी। अगर 5 करोड़ से नीचे है तो आपके लिए 30 दिनों तक की लेट फ़ीस को माफ़ किया गया था। आप सभी को पता है इन नोटिफिकेशंस के बारे में। लेकिन दोस्तों, कहीं भी उन नोटिफिकेशंस के अंदर ये नहीं लिखा गया था कि आपकी ड्यू डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया हो। केवल आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड जो वेवर है वो दिया गया था, लेट फ़ीस का वेवर दिया गया था। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, जब आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो जीएसटी पोर्टल पर आप देखेंगे, मेरे केस में आप देख पा रहे हैं मंथली जीएसटी R3B की जो डेट है वो आपको 19 जून 2021 दिखाई दे रही है। यानी कि अप्रैल महीने की डेट अगर मैं सर्च कर रही हूँ, अप्रैल महीने की जीएसटी R3B आप ओपन कीजिए। अगर आप मंथली फाइलर है तो आपको पोर्टल पे जो तारीख दिखाई देगी वो तारीख दिखाई देगी 19 जून 2021। तो क्या ये हमारी एक्सटेंडेड डेट है, जो कि हमारी 20 मई होनी चाहिए थी, वहाँ पे हमें दिखाई दे रही है 19 जून 2021। दोस्तों, हमें कहा गया था कि 30 दिन के लिए आपकी लेट फीस को वेव किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई एक्सटेंशन से रिलेटेड बात उन नोटिफिकेशंस में नहीं लिखी गई थी कि जीएसटी R3B की जो ड्यू डेट है वो आपकी एक्सटेंड कर दी गई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो उठता है दोस्तों, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार गवर्नमेंट जो है वो एमनेस्टी लेकर के आई है। उस समय भी जब 2019 में भी इस तरह का काम हुआ था कि आपको कंडीशनल वेवर्स लेट फीस से रिलेटेड दिए गए थे, और जो आपने रिटर्न फाइलिंग की या काफ़ी सारे लोगों ने प्रोफेशनल से रिटर्न फाइल कराई, उन्होंने पोर्टल पर लिखी गई इस तारीख को ड्यू डेट मान लिया, और जो कैलकुलेशन थी अपनी लेट फीस की वो इस ड्यू डेट से करनी स्टार्ट कर दी। यानी कि उन्होंने पोर्टल पर आने वाली ये जो तारीख है, जैसे कि हमारे केस में 19 जून 2021 आ रही है, इसे ड्यू डेट मान लिया था। अब जब तक हमें इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाती कि वाकई में क्या ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है, क्योंकि नोटिफिकेशंस में तो क्लियरली लिखा गया था कि 30 दिन के लिए आपकी लेट फीस को वेव किया गया है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया था कि आपकी जो डेट है वो 30 दिन एक्सटेंड कर दी गई है। तो क्या हम इसे ड्यू डेट मान लें, क्योंकि आपका जो पोर्टल है वो यहाँ पर ड्यू डेट दिखा रहा है 19 जून 2021। तो क्या हम इसे ड्यू डेट मान लें? क्या हमारी जो लेट फीस है वो हम इस डेट के बाद कैलकुलेट करनी स्टार्ट करें? तो इस तरह की जो क्लैरिफिकेशन है वो सीबीआईसी से आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे टैक्स पेयर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रही है। इस तरह की गलतियां पास्ट में भी हो चुकी हैं। तो इसीलिए आपके साथ मैंने ये वीडियो इसीलिए शेयर की है कि अभी तक इस चीज़ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है कि हम इस डेट को ड्यू डेट माने। तो आपके लिए यही है कि ड्यू डेट हमारे लिए 20 अप्रैल है। 30 दिन तक का हमें समय दिया गया है कि अगर हम फाइलिंग कर लेते हैं तो हमारी लेट फ़ी को वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि पोर्टल पर इस तरह की जो डेट्स जो कंफ्यूज करने के लिए आती है, ये बाद में काफ़ी नुकसानदेही हो सकती है। इन डेट्स को हम एक्सटेंडेड डेट्स मान सकते हैं और अपनी लेट फीस की कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली कर देते हैं, तो काफ़ी नुकसान होता है इससे टैक्स पेयर्स का। तो इस पर जल्दी ही सीबीआईसी को एक क्लैरिफिकेशन लानी चाहिए, विच इज़ मस्ट नीडेड। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्लैरिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी आ जाए।